हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए, कल हमने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ अनसर्टेनिटी रूल, मतलब आपने कल पढ़ा अनिश्चित अंकों के पूर्णांकन के नियम। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब विमीय विश्लेषण, जिसका था आपको इतने लंबे समय से इंतजार। आज वह टॉपिक आपके सामने आ चुका है। कई बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था कि सर आप डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण कब पढ़ाने वाले हैं, तो आज उनके लिए लेकर आए हम डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। तो क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस या क्या होती है किसी भौतिक राशि की विमा, आज इस पर बेहद विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक को, और सेशन स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह आज फिर से एक बार अपने सेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सिंह शेयर करते हैं, और आप भी अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए। और चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज आपका टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब भौतिक राशियों की विमाएं। क्या है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों की विमाएं। तो क्या होती है इसकी परिभाषा समझेंगे और सुनेंगे। देखिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं, गौर कीजिएगा, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं। यानी कि यहां से एक बात क्लियर हो गई कि भौतिक राशि की जो विमाएं होती हैं वे कोई ना कोई घातांक होते हैं या घातें होती हैं। पॉइंट एक भी समझिएगा, क्या बताया हमने? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं। यहां पर क्या पढ़ते हैं? वे घातें होती हैं, मतलब कोई ना कोई ये घातांक हैं। विमाएं क्या है? घातांक हैं, जिन्हें उस राशि के, समझिएगा, जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, गौर कीजिएगा, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। एक बार फिर, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मान लेते हैं कोई राशि आपकी क्षेत्रफल है। क्या है? कोई राशि आपकी क्षेत्रफल है, समझिएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक भैया क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर, या इसी को कहते हैं मीटर स्क्वायर। आप समझिएगा। तो हमने क्या कहा? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो अब समस्या इस बात की आती है कि क्षेत्रफल का मात्रक आपने पढ़ा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मूल मात्रक की बात करें तो वर्ग मीटर की बात करें, वर्ग मीटर बनता कैसे है? मीटर गुणे मीटर से। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, यानी कि मीटर जो मूल मात्रक है वो लंबाई का है, और उसका संकेत होता है यल, समझिएगा। तो इसकी जगह रखेंगे आप यल इंटू यल, तो ये क्या बनेगा भैया? यल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं घाते हैं, किस पर चढ़ाई जाती हैं? जो उसके मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये एल क्या है? लंबाई, यानी दूरी का मूल मात्रक मीटर है, उसका संकेत यल है, और यल के ऊपर ये दो की जो घात लगी है ना, यही इसकी क्या कहलाएगी? विमा कहलाएगी। क्या एक बात समझ में आ रही है? एक बार फिर चलते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं, गौर कीजिएगा, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशि मान लेते हैं क्या है? आपकी दूरी है या लंबाई है, ठीक है, या आप क्षेत्रफल मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमारी एक भौतिक राशि क्या है? क्षेत्रफल है। तो विमाएं वे घातें होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। मात्रक को, यानी वर्ग मीटर को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, तो अब वर्ग मीटर का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर चढ़ाते हैं। तो मीटर का संकेत क्या होता है? यल होता है। परिभाषा पर गौर कीजिएगा भैया, एक बार फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशनल एनालिसिस, अपने एक लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए गौर से पढ़िएगा। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। आप समझिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप के मात्रकों को क्रमशः L, मतलब लंबाई को L से, द्रव्यमान को m से, समय को t से तथा ताप को क्रमशः थीटा से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर आपका रिप्रेजेंटेशन की बात आए, संकेत क्या है, तो लंबाई के लिए यल का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए m का प्रयोग करते हैं, समय के लिए t का प्रयोग करते हैं, और ताप के लिए थीटा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं विमीय विश्लेषण, यानी कि विमा ज्ञात करना, कि कैसे किसी राशि की विमाएं लिखते हैं।
तो ये तो थी अभी आपका ये बेसिस था, मतलब थ्योरी था। अब ये माने अगर तो कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसकी लंबाई में घात a, द्रव्यमान में घात b, समय में घात c व ताप में घात d है। समझिएगा, कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसके लंबाई में घात हम कहते हैं a है, द्रव्यमान में घात b है, समय में c है तथा ताप के क्या है d है, तो उस भौतिक राशि की विमा क्या होगी? तो उस भौतिक राशि की विमा भैया क्या होगी? L टू द पावर a, m टू द पावर b, t टू द पावर c एंड थीटा टू द पावर d। यह होगी उस भौतिक राशि की विमा। और एक खास बात, किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए उसको हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए उसको हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। विमीय सूत्र लिखने में अगर आपने बड़ा कोष्ठक नहीं लगाया तो वह आपका गलत कर दिया जाएगा। तो समझिएगा, अगर कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसके हमने कहा लंबाई में घात क्या है a, द्रव्यमान में घात क्या है b, समय में घात c तथा ताप में घात d है, तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र होगा L टू द पावर a, m टू द पावर b, t टू द पावर c एंड थीटा टू द पावर d है। आते हैं अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपने यहाँ भौतिक राशियों की विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा। और पढ़ने में तो मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वो भूल ही गए हैं कि सेशन को शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं आयतन। क्या है? आयतन। अब अगर आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वैसे अगर बात करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? एक प्रकार की दूरी है और इनका मात्रक क्या होता है? इनका मात्रक होता है मीटर। तो हमने कहा लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? क्या है? L से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चौड़ाई, ये भी दूरी है, इसको भी L से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई, ये भी दूरी है, इसको भी L से प्रदर्शित करते हैं। और विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या करते हैं? इसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर पैक कर देते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं L इंटू एल क्या बन जाएगा? L क्यूब बन जाएगा। तो यह आपका हुआ आयतन का विमीय सूत्र। क्या थोड़ा समझ में आया? मतलब जिस भी भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र लिखना हो उसकी विमा याद नहीं करनी भैया, बिल्कुल नहीं। मैं कई बार बता चुका हूं, फिजिक्स आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बेहतर सरल तरीके से विद कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझाया जाएगा, रटने के लिए कभी नहीं कहेंगे। आपको आयतन की विमा याद नहीं करनी L क्यूब होती है, आपको आयतन का सूत्र पता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को हमने बता रखा है कि L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई भी दूरी ही तो है, यानी दूरियों को हम L से प्रदर्शित करते हैं ना, तो L इंटू एल। अब तीनों को गुणा करें तो क्या L क्यूब ही तो आएगा ना। एक चीज हमने बताया, क्या रखना है? विमीय सूत्र लिखते वक्त उसको बड़े कोष्ठक के अंदर पैक करना है। ये निकल आया। चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। चाल। क्या है आपका? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 2, चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अभी हमने बताया दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी कैसे प्रदर्शित करते हैं? L से, समय को T से। अब हम इतना जानते हैं मैथमेटिक्स में, गणित में जानते हैं कि अगर हम किसी भी राशि को हर से अंत में ले आते हैं तो उसकी घात क्या होती है? ऋणात्मक हो जाती है। जिसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा आपका L का L रहेगा और ये क्या बन जाएगा? T इनवर्स। अब इनको हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? L T इनवर्स। तो ये निकल के आया आपका चाल की विमा। ठीक है, चाल की विमा क्या हो गई? L T इनवर्स। ये भी याद नहीं करना, चाल का आपको सूत्र पता है, क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी L से, समय T से, तो क्या बन जाएगा? L T इनवर्स। अब तो मजा आ रहा है ना। चलिए एक और एग्जांपल। अगला जो उदाहरण है आपका वो है त्वरण। क्या है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ध्यान दीजिएगा, आई ए इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं? v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t। ठीक है, v2 माइनस v1 मतलब डेल्टा v मतलब वेग परिवर्तन, t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t मतलब समय परिवर्तन। तो कुल मिलाकर ये ध्यान देना है कि वेग परिवर्तन भी क्या है? एक प्रकार का वेग ही तो है।
तो ठीक है, वेग परिवर्तन मतलब वेग और वेग या चाल दोनों एक ही प्रकार है, ठीक है। वेग सदिश राशि, चाल अदिश राशि है। तो वेग की बात आपने की, तो वेग की अभी बीमा आपने क्या निकाली है, एल टी इनवर्स, ये भी आपने निकाली है, ठीक है। वेग या चाल दोनों एक ही चीज, सिर्फ और दिशा का अंतर होता है, यानी बीमा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, वेग या चाल दोनों का विमीय सूत्र एल टी इनवर्स होता है, ठीक है। तो हमने कहा वेग परिवर्तन कितना होगा, एल टी इनवर्स, नीचे समय, समय का मतलब टी, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी इनवर्स, और ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा टी इनवर्स, तो दोनों का गुणा करें तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस टू। क्लियर। तो ये आपका है त्वरण की विभव, मतलब त्वरण की विभव कितनी होती है, एल टी माइनस टू। बट इसको भी याद नहीं करना, क्या ध्यान देना है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। चलिए अच्छा, एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। अगला है आपका जो बल, बल यानी कि F, इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमने कहा द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण की बीमा अभी आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, एल टी माइनस टू। तो इन दोनों गुणा करें तो क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू। देखिए ये था आपका विमीय विश्लेषण, मतलब विमीय सूत्र ज्ञात करना बेहद आसान है, ये आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा है, मतलब आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं यदि आपको उसका सूत्र मालूम है। और ये सभी भौतिक राशियां वही राशियां हैं जिनको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सबका सूत्र आपको मालूम है। जिसका नहीं मालूम उसका सूत्र देखेंगे, और सूत्र के माध्यम से विमीय विश्लेषण, विमीय सूत्र बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कतई बीमा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अक्सर कहा जाता होगा बीमा बहुत कठिन है, बीमा भैया इसकी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट है, ये बीमा याद कर लेना। मैं कहता हूँ कोई बीमा आपको याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका सूत्र, उस भौतिक राशि का एक फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, और उसके माध्यम से आप बीमाएं निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र याद कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। अब आप लोग सभी के सभी जितने विमीय सूत्र हैं आपके बुक्स में दी हो, जहां कहीं भी हो, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स में, उन सबके आप विमीय सूत्र निकालिएगा। अगर किसी विमीय सूत्र में आपको प्रॉब्लम होती है उसको जरूर मेरे तक पहुंचाइए, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू।